जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि हम प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे थे और इसमें हम पहला क्वेश्चन बच्चों हल कर लिए थे और पहला क्वेश्चन में था मेरा कि उसको प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल करना था, तो हम उसको हल कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों इबारती के तौर पे है। आइए हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। युग्म का मतलब बच्चों होता है जोड़ा, दो समीकरण हमको बनाना पड़ेगा। कह रहा है युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। यानी बच्चों हमको इस इबारती से जो दो इक्वेशन प्राप्त करेंगे, जो दो समीकरण प्राप्त करेंगे, उसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। और बच्चों इस तरह के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में कम से कम 2 पूछ रहा है इसमें। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो वह अभिन्न 1 में बदल जाती है। 1 में बदल जाती है माने 1 के बराबर हो जाती है। दूसरा बच्चों कंडीशन यह कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हमसे पूछ रहा है कि वह भिन्न क्या है, और वह भिन्न हमको पता नहीं है। तो जो चीज़ें नहीं पता होती उसको हम कुछ मान लेते हैं। और भिन्न तो आप लोग जानते ही होंगे कि जिसमें अंश और हर होता है बच्चों, उसको हम भिन्न कहते हैं। आइए हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना भिन्न। तो माना भिन्न में बच्चों हो जाएगा x/y। ठीक है, इसको बच्चों हम अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो जान लीजिए। अब हम लिखेंगे पहली शर्त से तो पहला शर्त मेरा बच्चों यह है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा देते हैं। देखिएगा भिन्न हो गया हमारा x/y। ठीक है, और कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें तो हम +1 क्या कर दिए, जोड़ दिए, हर में से 1 घटा दे। तो बच्चों हम हर में से 1 घटा दिए तो अभिन्न बच्चों 1 में बदल जाता है। 1 में बदल जाता है माने 1 के बराबर हो जाता है। और इसके नीचे बच्चों अपनी सुविधा के लिए हम अपान कर दिए। ठीक है, अब तिरिया गुणा करा लीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। अब जान ही रहे हैं दोनों तरफ क्या है, एक तरफ जो है अंश भी 1 है और हर भी 1 है। तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा कराते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिएगा 1 से x में गुणा कराएंगे तो x ही होगा, और फिर 1 से 1 में गुणा कराएंगे तो 1। इसी तरह इधर देख लीजिएगा 1 से y में गुणा कराएंगे तो y, और 1 से 1 में गुणा कराएंगे तो बच्चों -1 ही। x वाले को इधर भेज देते हैं और +1 को उधर भेज देते हैं। तो y को बच्चों में इधर लाएंगे तो -y हो जाएगा, -1 अपने जगह पे है, और यह +1 को उधर भेजेंगे तो -1। ठीक है बच्चों, यह x - y बराबर -2। यह बच्चों मेरा समीकरण 1 हो गया। यानी मैं यहाँ तक हम क्या कर लिए, 1 में बदल जाती है बच्चों, हम यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से दूसरा कंडीशन है तो हम लिखेंगे दूसरी शर्त से। क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से। दूसरा शर्त मेरा बच्चों देखिए क्या कह रहा है, हर में 1 जोड़ दें। तो सबसे तो पहले हम भिन्न लिखेंगे x/y, और कह रहा है हर में 1 जोड़ने के लिए तो हम हर में 1 जोड़ दिए। अंश में बच्चों हमसे कुछ करने के लिए नहीं कह रहा है, वैसे छोड़ दिए। दूसरा कंडीशन कह रहा है हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है, यानी 1/2 के बराबर हो जाता है। फिर बच्चों हम तिरिया गुणा कराएंगे तो 2 से x में और 1 से y +1 में। 2 से x में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2x, और 1 से इसमें गुणा कराएंगे तो बच्चों यही हो जाएगा y +1। ठीक है, अब देखिएगा y को बच्चों इधर हम ला देते हैं तो यह हो जाएगा 2x - y बराबर 1। इसको बच्चों हम समीकरण 2 कर लेते हैं। ठीक है, और हमको करना है विलोपन भी। देखिएगा ये भी y के पहले 1 और ये भी y के पहले 1, खाली बस हम इन दोनों को घटा देंगे तो y से y मेरा कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा।
तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 है बच्चों x माइनस वाई बराबर -2 और दूसरा है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब बच्चों घटाते हैं तो हम चिन्ह को क्या करते हैं, बदल देते हैं। या प्लस है ऑलरेडी है माइनस, या माइनस है प्लस, और यही प्लस है बच्चों माइनस। या वाई से वाई बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा x के पहले 1 छुपा है, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो बच्चों आएगा -1x, -2 और -1 मिलकर -3। माइनस से माइनस बच्चों कट गया, एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, गुणा के फॉर्मेट में तय हो जाएगा x बराबर 3। ठीक है बच्चों, अब x का मान 1 में या 2 में किसी में रखिए। किस में रख देते हैं, 2 में रख लीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में ही रख लीजिए। 1 में रखने पर समीकरण 1 है बच्चों x माइनस वाई -2, x के जगह पे हम बच्चों 3 रखेंगे तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, प्लस 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -2 -3 तो माइनस वाई बराबर -5। यानी में बच्चों क्या आ गया, इधर y बराबर मेरा 5 आ गया। ठीक है, अब हम भिन्न माने थे बच्चों क्या, x अपन y, यानी में x के जगह पे 5 आ गए, 3 आ गया, और y के जगह पे बच्चों 5 आ गया। तो हम लिखेंगे भिन्न बराबर x अपन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5। मेरा भिन्न क्या होगा बच्चों, 3/5 होगा। यही मेरा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 5। ये बच्चों मेरा पहला आंसर। ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए। ये बच्चों कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको न हो तो वेरी IMP कर लीजिए। ये बच्चों किसी न किसी सेट में हर साल पूछ रहा है, और ये बच्चों काफ़ी सिंपल है। खाली क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ेंगे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिएगा। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को बच्चों पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लीजिएगा एक बार और। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है बच्चों पहले, और पूर्व जब कहता है तो हम वर्तमान उम्र में से घटाते हैं, और पश्चात या बाद कहता है तो वर्तमान उम्र में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कह रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। हमको नहीं पता है बच्चों नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी में उम्र कितना है इस समय, तो हम उसको मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना नूरी की आयु बराबर 100 वर्ष। ठीक है बच्चों, और नूरी की आयु यानी में नूरी की वर्तमान आयु कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर बच्चों 22 वर्ष। अब बच्चों लिखेंगे हम पहली शर्त से,
ठीक है, पहली शर्त से। तो पहली शर्त मेरा है बच्चे 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो पूर्व करा तो बच्चे हम क्या करेंगे, घटा देंगे x माइनस 5 वर्ष। अब देखिएगा, यदि नूरी में से 5 घटाएंगे यानी घटाएंगे तो सोनू में से ही बच्चों हम 5 क्या करेंगे, घटाएंगे तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु। तो यह हो जाएगा बच्चों y माइनस 5। ठीक है, अब कह रहा है देखिएगा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देते हैं नूरी और यहाँ लिख देते हैं सोनू। ठीक है, तो नूरी देखिएगा x माइनस 5 और सोनू है बच्चों y माइनस 5। अब कह रहा है सोनू की आयु की 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब होता है 3 से हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें गुणा करा देंगे। तो देखिएगा यह x माइनस 5 और 3 से y में गुणा करेंगे तो 3y और 3 से 5 में 3 5 15। y वाले को बच्चों इधर ला देते हैं और 5 को उधर भेजते हैं। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, यानी में x माइनस 3y बराबर माइनस 10। यह बच्चों समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे बच्चों हम दूसरी शर्त से। ठीक है, यह हो जाएगा दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त में देखिए क्या कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बच्चों बाद में। तो जब बाद कहेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु। 10 वर्ष बाद तो बच्चों हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10 और ऐसे ही बच्चों 10 वर्ष बाद सोनू की आयु। तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, सोनू की आयु। तो यह हो जाएगा बच्चों y प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पे फिर लिख लेते हैं नूरी और सोनू। यह लिख लेते हैं नूरी और यहाँ बच्चे लिख लेते हैं सोनू। तो यह बच्चे नूरी देखिएगा, यह है x प्लस 10 और दूसरा है y, सोनू है y प्लस 10। और देखिए कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी बच्चों, सोनू की आयु की। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10 गुनी के 20। y वाले को बच्चों इधर लाते हैं, 10 को उधर भेजते हैं। तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। तो यह x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटाएंगे तो बच्चों आएगा 10। यह समीकरण 2 हो गया। अब देखिएगा यहाँ भी x का गुणांक 1 है और यहाँ भी x का गुणांक 1 है। तो बच्चों हम 1 में से 2 को घटा लेते हैं तो x से x कट जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर समीकरण 1 है बच्चों x माइनस 3y बराबर, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और यह है बच्चों x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस ये प्लस और ये भी बच्चों माइनस। x से x कट जाएगा। अब 3 में से बच्चों हम 2 घटाएंगे तो केवल आएगा 1y और 3 बड़ा, इसके पहले माइनस इसलिए माइनस
और यह -10 और -10 मिलकर -20, माइनस से माइनस कट गया। एक का बच्चों कोई वैल्यू नहीं, y बराबर 10। ठीक है, y का मान निकल गया। और y का मान 1 में 2 में किसी में रखिए, आइए रख देते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पे, 2 में ही रख लीजिए, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है बच्चों x माइनस 2y बराबर 10, और y के जगह पे हम बच्चों रखेंगे 10 इक्वल टू 20। तो यह हो जाएगा 20, 10 दूनी के 20, और यह 20 नहीं 10 है बच्चों ना। -20 को बच्चों उधर भेजेंगे तो हो जाएगा +20। तो x बराबर 20 और 10 30। ठीक है बच्चों, तो यह मेरा क्या हो गया, x का मान 30 और y का मान बच्चों क्या आ गया 10। यानी में नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष। यानी हम लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की आयु बराबर x बराबर 30 वर्ष, और सोनू की आयु, तो यह हो जाएगा बच्चों y इक्वल टू 10 वर्ष। यही बच्चों मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। ये बच्चों देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है। यह y बराबर क्या है, हम 20 निकाले हैं और यहाँ पे 10 लिख दिए हैं। ये देखिएगा y बराबर 20 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो ये बच्चों यह 10 के जगह पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 20 दूना बच्चों क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो यह 40 और 10 मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यह बच्चों नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x बराबर बच्चे 50 वर्ष हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। और सोनू की वर्तमान आयु बच्चों 20 वर्ष। ठीक है, यह थोड़ा सा छूट गया था, यह 20 के जगह पे 10 लिखा गया था, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों तीसरा क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसको भी। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब बच्चों हम इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए उसमें हम इकाई और दहाई का अंक मानते हैं। ठीक है, आइए मानते हैं, तब मानेंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर। ठीक है बच्चों, तो संख्या मेरा बन जाए, इकाई माने बच्चों 1 होता है और दहाई माने बच्चों 10 होता है। तो हम लिखेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या माने बच्चों हो जाएगा 1 गुणे x प्लस 10 गुणे y, यह हो जाएगा x प्लस 10y। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है अंकों को पलटने से, तो इसी को बच्चों हम पलट दे रहे हैं, तो पलटेंगे तो जो 1 है वहाँ पे 10 हो जाएगा और जो 10 है वहाँ पे वह हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पलटने पे बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या।
उलटने पर बनी संख्या। तो ठीक है बच्चों, तो उल्टेंगे तो एक है तो 10 हो जाएगा, 10 गुणे x, और जो 10 है वह 1 हो जाएगा तो 1 गुणे y। तो यह बच्चों हो जाएगा 10x + y। अब हम चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है अंकों का योग 9 है। तो एक अंक बच्चों मेरा x है और दूसरा अंक y है। तो हम बना देंगे योग माने होता है बच्चों जोड़, तो x + y = 9। यह समीकरण 1 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, इस संख्या का 9 गुना। तो देखिएगा इस संख्या, यह तो बच्चों अंक है और यह संख्या है, तो कह रहा है इसका 9 गुना। तो 9 गुना कह रहा है तो बच्चों इसमें 9 से गुणा करा देंगे, तो x + 10y। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। तो पलटे तो मेरा बच्चों यह बना है, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो कह रहा है इसका 2 गुना बच्चों। तो ये देखिएगा 10x + y, इसका 2 गुना। ठीक है, अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो 9 से x में गुणा कराएंगे तो 9x, और 9 10 में 90y, और इसको करेंगे तो 10 दूना 20x और 2y। अब x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ, तो 20x को इधर लाएंगे तो 9x - 20x, और बच्चे हो जाएगा 2y, आया प्लस इधर जाएगा तो -90y। अब 9 में से बच्चों हम 20 घटाएंगे तो आएगा -11x = 2 में से 90 घटाएंगे तो आएगा -88y। माइनस से माइनस कट गया, 11 से हम काटेंगे तो 11 × 8 = 88। ठीक, तो यह हो जाएगा x = 8y। ये क्या हो जाएगा, x = 8y। यह बच्चों समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है बच्चों मेरा x + y = 9। x + y = 9। अब x के जगह पे 8y लिखेंगे तो 8y या + y = 9। 8y और y मिल के बच्चों 9y = 9। 9 से 9 काटेंगे, एक बार में कट जाएगा, y = 1। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है मेरा बच्चों x = 8y। तो x = 8 × 1, यह हो जाएगा x = 8। ये बच्चे मेरा क्या हो गया, दोनों इकाई का अंक बराबर x और y का और दहाई का अंक बराबर y, और संख्या बच्चों बना है x + 10y। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर x + 10y। अब x के जगह पे बच्चों 8 और y के जगह पे 1, 10 × 1, तो 8 + 10, 8 और 10 मिलके बच्चों क्या हो गया, 18। और संख्या मेरा क्या हो गया, 18। यही बच्चों मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और देखिएगा यही हमसे पूछ भी रहा है, पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, या मेरा संख्या हो गया। आज बच्चों हम इतना ही देखेंगे, और जो चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।